अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर्टी को यूज करते वक्त ही। -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो है -a टू a वाला फॉर्म दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये वाला फॉर्म है, -a टू a। तो अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखनी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रहा है -a टू a एफ ऑफ एक्स इज 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स। एफ इज इवन और एफ इज ऑड। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स क्या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में -x डालेंगे। तो ये होगा -ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो माइनस का स्क्वायर इज बेसिकली प्लस ओनली, तो इट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है एफ ऑफ -x में डाल करके वापस हमें एफ ऑफ एक्स ही मिला। तो ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है। और जब भी इवन होता है तो -a से a वाला जो इंटीग्रल होता है, जब भी इवन फंक्शन होगा और -a से a का अगर हमें इंटीग्रल बोला गया है तो वो इंटीग्रल चेंज हो जाता है 0 से a में। इक्वल टू, तो जो है ये 2 टाइम्स 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx आएगा। 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो हमें पहले इसको इसको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना होगा। साइन स्क्वायर एक्स का जो चेंजिंग होता फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - cos 2x/2 dx। अब जो 1 - cos 2x होता है उसको हम लोग 1/2, ये 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो इसको बाहर निकाल के कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास केवल बचा बचा 0 से π/4 1 - cos 2x। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और cos 2x का होता है 1/2 sin 2x। अब हमें इसको 0 से π/4 लिमिट रख देनी है। तो x की जगह π/4 आ जाएगा, माइनस हाफ साइन 2 टाइम्स π/4। ये पहला आ गया। और दूसरा जीरो रखो तो ये भी जीरो, और साइन ऑफ जीरो तो जीरो ही हो जाता, मतलब पूरा टर्म ही जीरो हो गया। तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर बचने वाला है वो आएगा π/4 -1/2। 2 से 4 कैंसिल किया तो साइन π/2 बचता है, और साइन π/2 के आंसर हमारे पास जो आता है वो आता है 1। तो π/4 -हाफ, ये इसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स dx। अब ये जो फॉर्म दिख रहा है मुझे, ये फॉर्म मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे प्रॉपर्टी नंबर, जो मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी होगी वो प्रॉपर्टी नंबर जो है 5th यूज करनी होगी। मैंने बताया था स्टार। 0 से a f(x), 0 से a f(a - x), मुझे इस तरह से यूज करना होगा। तो देखो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से यूज करने आना चाहिए।
नहीं तो फिर हमें नहीं समझेगा आगे। और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो कैसे करेंगे? लेट आई इक्वल टू लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बाई पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये सेम होगा किसके जैसा? एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इंटीग्रेशन में होता है, अगर लिमिट 0 से ए में है। तो ये 0 से पाई, जहां एक्स है वहां डालूंगा पाई माइनस एक्स, और साइन ऑफ ये भी पाई माइनस एक्स आएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा। ट्रिग्नोमेट्री को याद करेंगे। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो पहला वाला ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स इज अगेन साइन एक्स, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए वो जो माइनस का टर्म है पॉजिटिव ही रह जाएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो मान लेता हूं मैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये भी आई ही है। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। जब मैं इसे ऐड कर दूंगा जब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो ये मुझे दिखेगा 2i, आई प्लस आई 2i इक्वल टू, दोनों का इंटीग्रल का लिमिट तो सेम ही है, 0 से पाई ही है। 0 से पाई ही है तो इसको 0 से पाई रहने देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका मतलब फ्रैक्शन का एडिशन बस करना है। तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इन दोनों का एडिशन जो है 0 से पाई, 0 से पाई एक्स साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये जो है 0 से पाई, एक्स साइन एक्स जो है कैंसल हो जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से। तो ये हमारे पास केवल बचा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2i की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अभी अभी काम हुआ नहीं है। पाई को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो पाई बाहर कर लो, और 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो पुट पुट cos x इक्वल टू टी, पुट cos x इक्वल टू टी। cos x की वैल्यू का टी ले लिया तो ऊपर माइनस साइन एक्स dx जो है dt बन जाएगा। लेकिन हमें केवल साइन एक्स dx चाहिए, तो हम साइन एक्स dx को रखेंगे माइनस dt। अच्छा, इसी हाथ में हमें लिमिट को भी सुधारना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू पाई है तो ये कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है एट x इक्वल टू पाई। और जब x की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो 2i का इंटीग्रेशन है, ये 0 से पाई टाइम्स 0 से पाई जो है वो बदल जाएगा 1 से -1, और साइन एक्स dx की जगह पे लिखूंगा माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इस माइनस को बाहर ले लो, 1 से -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ा है कि अगर ए से बी का इंटीग्रेशन होता है तो वो माइनस बी से ए हो जाएगा। इसका मतलब अगर माइनस बी से ए है तो वो ए से बी हो जाएगा, माइनस बी से ए है तो वो ए से बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये बदलेगा पाई इंटू -1 से 1 डी टी अपॉन 1 + t²। हमें पता है कि 1/1 + t² जो होता है वो tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होता है। तो अब हमें लिमिट रखने की देरी है बस। तो हमारे पास जो आंसर आया 2i = पाई टाइम्स, अब लिमिट रख देंगे tan 1 माइनस tan 1 ऑफ -1। तो tan 1 जो होता है वो होता है पाई/4, और ये भी पाई/4, मतलब पाई/4 ये भी आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों? tan 1 ऑफ -1 होता है -पाई/4, tan 1 ऑफ -1 होता है -पाई/4, और -पाई/4 इंटू माइनस तो +पाई/4। तो बेसिकली जो है इसका आंसर आएगा 2i = पाई इंटू पाई/4 प्लस पाई/4, पाई/2 देता है, पाई/2 देता है। तो अब हमें जो इसका आंसर मिलेगा, ये 2 को नीचे कर लेंगे तो i = पाई इंटू पाई, इट इज पाई² बाई 4 आंसर मिलेगा। पाई² बाई 4 ये हमारा आंसर होगा इस इंटीग्रेशन का। ठीक है।